नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे आप सबका इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माय समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम ऑलरेडी कुछ सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली इस सेशन का मतलब क्या होता है या फिर इसकी वजह क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये बिजनेस है तो इसको बिजनेसमैन की तरह हमको करना है। आमतौर पे देखा क्या गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आम लोग मतलब किसी भी बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आम कहने का मतलब है किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है कोई हाउसवाइफ है, हो सकता है कोई शॉपकीपर है, हो सकता है कोई एक प्रोफेशनल है, मार्केटियर है या फिर बिजनेसमैन है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस सिस्टम में आते हैं। दोस्तों सोच के देखिए, अगर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, उनका जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस उस क्षेत्र का है, वही एक्सपीरियंस अगर इस क्षेत्र में अगर वो यूज करते हैं तो क्या उनको कामयाबी मिलेगी? हो सकता है छोटी कामयाबी, थोड़ी सी कामयाबी जरूर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस आप और हम अगर मान लीजिए करियर के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन की उपजीविका के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन है और आम इंसान से लेकर खास इंसान बनने तक का सफर आसानी से तय हो सकता है। सो दोस्तों, इस बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज में या सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं? बेसिकली कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो कोई ना कोई फंडामेंटल्स होते हैं, कोई भी फंडामेंटल चीजें होती है जो हर एक बिजनेस के लिए तय की गई है। अभी देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर इतिहास आप देखोगे तो तकरीबन पूरे विश्व में 100 साल से भी ज्यादा का इस इंडस्ट्री का, यस, बोल सकते हैं कि 100 ईयर्स लॉन्ग का ये इंडस्ट्री ऑलरेडी है ग्लोबल लेवल पे, और भारत में तकरीबन 27 साल जितना हो चुका है। सो दोस्तों, क्वार्टर सेंचुरी तो ऑलरेडी भारत में भी हो चुका है। तो जो जो सक्सेसफुल लीडर्स रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने जनरेशन टू जनरेशन इनकम पास ऑन होने वाला इनकम कमाया है, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक इंफॉर्मेशन और बिजनेस अगर जाना है, या फिर बोल सकते हैं कि जो लेगेसी जाना चाहिए, जो वेल्थ जाना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहिए, वो अगर जाना है तो दोस्तों किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम में काम करना होता है। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी सिस्टम की वजह से चलते हैं, किसी एक इंसान की वजह से नहीं चलते। फिर आप टाटास ले लीजिए, बिरलास ले लीजिए, गोदरेज जैसी कंपनी ले लीजिए, आईटीसी जैसी कंपनी ले लीजिए। हमें शायद आईटीसी का चेयरमैन पता नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से वो कंपनी रन कर रही है, क्योंकि एक सिस्टम से चलती है। दोस्तों, व्यक्ति केंद्रित या आदमी से पर्सनल सेंट्रिक नहीं होती है कोई भी सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, पिछले तकरीबन मेरा भी एक्सपीरियंस 17-18 साल ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टेंसी का रहा है, और डायरेक्शन का एक्सपीरियंस तकरीबन 20 से 23 साल के दरमियान का रहा है। सो दोस्तों, हमने जो भी सक्सेसफुल लीडर से सीखा है, जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स है, जो बहुत बड़ा वेल्थ इस बिजनेस में क्रिएट कर चुके हैं, उनके आधार पे जो सिस्टम, बहुत ही जाने माना सिस्टम बोला जाता है, 4 बेसिक्स एंड 9 कोर स्टेप, राइट। तो इस सेशन में मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हमें जैसे पता है कि समग्र आर्मी एजुकेशन सिस्टम आपके बिजनेस का 25% काम करती है, वो है बिजनेस ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स देने का काम। हमारा जो भी ग्रुप हम डेवलप करते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, दोस्तों, इनमें अगर बिजनेस एटीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे, इनमें अगर बिजनेस का सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, इनको बिजनेस का कोचिंग नहीं देंगे, तो शायद ये लोग अपने मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। जितना अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल होता है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है लंबे समय के लिए इस बिजनेस में ना रहे। और इसीलिए दोस्तों, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम आप बनाते हैं, इनके जरिए जो काम होने वाला है, उसमें माय समर्थ, मेरी समर्थ, बोल सकते हैं कि समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम का 25% रोल है। अभी एलायंस या फिर अपलाइन क्या है? एलायंस यानी अपलाइन है एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर्स बोले जाते हैं, जो तजुर्बेदार है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी कर गुजरे हैं इस बिजनेस को, दोस्तों, वो आपको और आपके पूरे ग्रुप को मार्गदर्शन करते हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा होता है, काम का हिस्सा होता है 25%। और दोस्तों, माय समर्थ वेल केयर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सपोर्ट करती है 25%, यानी 25% प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के माध्यम से। तो देखिए, आप इस सिस्टम में जब आए हैं, नए होते हैं, तो तकरीबन 70% या 75% काम ऑलरेडी कोई ना कोई आपके लिए करता है। दोस्तों, बचा हुआ जो 25% काम है, वो भी आपको ए और बी ग्रुप से करवा के लेना होता है, माय डियर फ्रेंड्स। तो इस सिस्टम को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी अकेला व्यक्ति इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकता या बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो हमें हमेशा सिस्टम को शरण जाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो पिछले हफ्ते में हमने 4 बेसिक्स, यानी 10-12 दिन पहले हमने 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स का जो पहला पार्ट था, वो 4 बेसिक्स देखा हुआ है। आज हम 4 बेसिक्स में डेप्थ में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे, बल्कि थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि जो भी नए लोग आज इस सिस्टम को देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा
4 बेसिक्स का आइडिया आ जाए और उसके बाद हम आज फोकस करने वाले 9 कोर स्टेप्स के ऊपर। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा मूल मंत्र है वो होता है 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स। तो चलिए 4 बेसिक्स में सबसे पहला चीज क्या है? मेकिंग लिस्ट। अगर हमें ये बिजनेस बड़ा करना है, डुप्लीकेबल रखना है दोस्तों, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना है, आने वाले जनरेशन को अगर इससे हमको पैसा जाना है ऐसी उम्मीद अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है दोस्तों, हमें लिस्ट तय करनी है, हमको लिस्ट लिखनी है। मैं डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, ज्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप और हम सब लोग सीरियस है इस बिजनेस के लिए, राइट। और अगर हमको बिजनेस सीरियसली करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें अपनानी पड़ेगी। अभी हम ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे तो है नहीं कि हमें बहुत सारा एग्जाम्पल अलग अलग दिया जाए और फिर हमको इसका इंपॉर्टेंस पता चले। दोस्तों अगर आज इस प्रेजेंटेशन को आप देख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से पता है कि आपको इस बिजनेस से उपजीविका यानी करियर की ग्रोथ करनी है और अपने आने वाले पीढ़ी को ये बिजनेस देना है। तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आप सीरियस है। तो दोस्तों सबसे पहला काम इस बिजनेस में आने के बाद हम ये करते हैं कि हमारा जो भी सपना होता है, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो भी हमारे फैमिली के ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, उनको हमें कागज पे लिखना है। और ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो मेरे फैमिली का ड्रीम हो सकता है वो मुझे लिखना, नहीं, मेरे पर्सनल ड्रीम्स हो सकते हैं, मेरे फैमिली के लिए मेरे कुछ सपने हो सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मेरे फैमिली के लिए बेहतर लाइफस्टाइल देनी है, मुझे मेरे फैमिली का मेडिक्लेम पॉलिसी निकालना है, मुझे मेरे फैमिली को वेकेशन के लिए लेके जाना है, तो ये मेरे मन की में है, राइट। तो मुझे इसको क्या करना है, पेपर पे लिखना है। और बात आती है कि अगर मुझे जो जो अच्छा लग रहा है वो मैं अपने फैमिली के लिए करूंगा, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स के मन में क्या है, वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, ये भी मुझे लिखना है दोस्तों। और ये उनको पूछ के लिखना है ताकि उनको पता चले कि आप माय समर का बिजनेस सीरियसली कर रहे हैं और आज तक जो चीज नहीं होने वाली है उसकी उम्मीद आप माय समर से लगाए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको फैमिली से भी क्या होगा, सपोर्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ड्रीम की लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, वही लोग बनाएंगे जो कलेजा लगते हैं, यस, जिसको बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मर्दर और जिगर होता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपने पूछेगा और लिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, डिटेल में बात पिछले प्रेजेंटेशन में कर चुके हैं। दूसरी लिस्ट आप बनाएंगे जिन जिन लोगों का आप ये बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट शेयर करने वाले हैं। आमतौर पर ये देखा गया है दोस्तों, जितना बड़ा लिस्ट होगा हमारा उतना बड़ा ये बिजनेस बनेगा, क्योंकि देखिए कुछ लोग इस बिजनेस में आएंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं आएंगे। आपको तो ये पता नहीं है, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता है कि कौन लोग आएंगे और कौन नहीं आएंगे। इतना आसान होता तो शायद ये ट्रेनिंग भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ठीक ठाक उन्हीं लोगों तक पहुंचते और दोस्तों उनको बिजनेस में जोड़ देते। वो लोग भी आगे चल के किनके पास जाते, जिनके माथे पे लिखा होगा कि यस ये बंदा माय समझ में आने वाला है, करियर करने वाला है। दोस्तों इतना आसान तो है नहीं। तो मोबाइल फोन में हो सकता है कि आपके पास काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है दोस्तों, लेकिन आपको उसको सब पेपर पे लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है, ABCDEFG, जैसे मोबाइल में होता है वैसे लिख लीजिए। उसका कैटेगरी करिए ABC। ए कैटेगरी, इसका मतलब है कि आपसे इनकम सोर्स उनका ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। बी यानी आपके लेवल का इनकम, मान लीजिए आपका 15,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये सैलरी है, वो आपके बिजनेस से आपको 50,000 रुपये इनकम आ रहा है मंथली। तो दोस्तों बी कैटेगरी वो लोग हैं जितना आपके जैसे ही वो पैसा बना रहे। सी कैटेगरी है कि हो सकता है आपसे ये लोग थोड़ा सा कम पैसा बना रहे हैं। दोस्तों कैटेगरी वाइज करना है और सबसे पहला टारगेट हमको उन लोगों को करना है जो ए कैटेगरी लोग हैं, जो आसानी से एफोर्ड कर सकते हैं, जो आपसे भी ज्यादा आमदनी आजकल कमा रहे हैं। दोस्तों ये लोग आसानी से बिजनेस में जुड़ जाते हैं या फिर प्रोडक्ट्स भी वो ले लेते हैं। दोस्तों तीसरी बात यह है कि आपको उनको टैकल करना है, उनकी टीम बड़ी डेवलप करनी है। तो आज आपका प्रायोरिटी आपका सपना, आपके फैमिली का सपना होना है। यस, देखिए आज हो सकता है आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय का आपको टेंशन भी होता होगा कि 8-10 घंटा ड्यूटी करना है, या दुकान भी संभालना है, खेती भी देखनी है, राइट, बाल बच्चों को संभालना है, और हाउस वाइफ है तो काफी सारे लोगों का आपको घर में मैनेजमेंट करना होता है, और फिर इस बिजनेस में आपको क्या है, समय देना है। दोस्तों समय कभी मिलता नहीं है, समय हमको निकालना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, निकालना कैसा है, देखिए आज जो भी अनप्रोडक्टिव काम आज हम कर रहे हैं, जो भी ऐसे एक्टिविटीज में आज हम इन्वॉल्व है जहां से हमको डायरेक्टली अपने सपनों के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब क्या है, हम जहां जहां वक्त दे रहे जिसकी वजह से हमारे सपने अगर पूरे नहीं हो रहे, तो दोस्तों वहां पर वक्त देना टाल रहे कम से कम 1 से 2 साल। दोस्तों सीरियसली देखिए, आप पार्ट टाइमर है, इस बिजनेस में आए हैं, तो दोस्तों देखिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग का क्रंच होने वाला है। सो उसमें ऐसे काम जरूर टालने हैं आपको जिसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। हो सकता है कोई सोशल फंक्शन है, या हो सकता है अभी कोई भी ऐसे पॉलिटिकल सोशल ऐसे काम आप कर रहे हो जहां पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका यस फैमिली के सपने के लिए नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों ऐसे काम हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन करेंगे, ताकि उसमें से जो बचा हुआ समय है वो हम इस बिजनेस को दे। दोस्तों इसको सीरियसली रहे, उसको लिखना भी है, और ये तीनों लिस्ट लेके आपको अपलाइन के साथ बैठना है, उनके साथ डिस्कस करना है कि यस सर, मैं या मैडम, मैं अपने बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, मैंने अपने फैमिली के ड्रीम्स की लिस्ट बनाई है, मैंने किन लोगों को ये बिजनेस प्लान शेयर करने, उनकी 200-500 लोगों की लिस्ट बनाई है। और दोस्तों ये भी उनको बताना है कि मेरे ये काम होते थे, यहाँ पे मेरा समय वेस्ट जाता था, यानी मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव वेस्ट बोल रहा हूँ। हो सकता है गप्पे मारना आपका शौक है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों वहां से अगर थोड़ा सा उसको चीजों को पोस्टपोन करके अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, और दोस्तों इस बिजनेस से हमको रिटायर होना ही है, तो जिंदगी पड़ी है दोस्तों सारा टाइम पास करने के लिए। पहले 2 साल हम सीरियस होंगे, सारे हमारे प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, अनप्रोडक्टिव हम आगे ढकेल देंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था, लिस्ट मेकिंग का। दूसरा था कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन। अभी देखिए जितने भी लोगों की हमने लिस्ट बनाई है दोस्तों, सपनों को पूरा करना है तो मोबाइल उठाना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, और लोग नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि उनके भी सारे अपने प्रायोरिटीज हो सकते हैं, उनके भी अर्जेंसीज कुछ काम हो सकते हैं। दोस्तों किसी को अगर शादी में न्योता दिया है, और वो अगर मान लीजिए ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने उनको इन्विटेशन कार्ड भेजा है, तो बहुत ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उनको फोन करके बताएंगे, पर्सनल जाके इन्वाइट करेंगे, तो कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगा दोस्तों, राइट। तो आपको मोबाइल से फोन करना है दोस्तों, हिचकिचा नहीं, बिल्कुल भी झिझक नहीं रखना है, कोई जजमेंट पास नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए इनको इनवाइट करना ही है आपको। जब तक इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक आप शो का प्लान नहीं होगा उनके सामने, दोस्तों डिसीजन कैसा लेंगे। अभी उनको तो पता नहीं चला है कि विवेक रड़ा ने बिजनेस शुरू किया है, तो सारे लोग सामने से आके अप्रोच तो नहीं करेंगे। देखिए ये कोई दुकान नहीं है, कोई शटर ओपन करके नहीं बैठे आप, कोई फैक्ट्री लगा के नहीं बैठे कि लोगों को पता चलेगा और लोग आके आपको गूगल के माध्यम से या गली नुक्कड़ कहीं पे भी चौराहे पे आपकी दुकान खुली देख के लोग अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके साथ ऐसा समस्या है कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी ज्यादातर पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके कई दोस्त रिश्तेदार, इनको कैसे पता चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। यस, कॉन्टेक्ट इन्विटेशन देना पड़ेगा दोस्तों, उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, हिम्मत करना है। हर बार जब भी आप किसी को फोन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके बच्चे का कोई नहीं सपना आपकी नजर के सामने आना चाहिए, आपके स्पाउस का सपना आपकी नजर के सामने आना चाहिए। आप बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, जो उनके शादी ब्याह के लिए सोना इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी सेविंग करना चाहते हैं, जो भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, हर एक फोन के साथ वो सपना आपको याद करना है। और दोस्तों वो जान देगा आपको, यस वो एनर्जी देगा, ताकि आप उनको फोन करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, रिंग थोड़ी सी बजती है, हमको लगता है कि शायद नहीं उठाएगा, हम उसको काट देते या रख देते। नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा फायदा उठाइए, पूरा रिंग जाना चाहिए, उसके बाद कट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजेंगे। जिन जिन लोगों को आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा है दोस्तों, उनको आप कॉल करके बताइए। हो सकता है कि 10 या 20 लोगों को ही आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा किसी भी ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर्सनली जिनको इन्वाइट नहीं कर सकते फोन करके, उसको मैसेज भेजने का जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप को ना ऐसा बोल सकते हैं कि वादा करिए अपने आप को, मुझे सपने पूरे करने हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगा जिनको मैं फोन कर पाऊंगा। दोस्तों देखिए हल्के में नहीं लीजिए इसको, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। ऐसा करिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो क्या हम इतने सीरियसली नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकती है। माइंडसेट का बिजनेस जो हम आगे भी 9 स्टेप में देखने वाले हैं दोस्तों। जब भी आपके यहाँ पे मीटिंग होता है, जैसे मान लीजिए आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपने, मैं जरूर ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने भी अपने टीम को फोन किया होगा और एडिफिकेशन किया होगा कि ये ट्रेनिंग कौन लेने वाला है। जब आपके अपलाइन आपके घर में आते हैं, आपके एरिया में आते हैं, तो क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छी बातें, एडिफिकेशन का मतलब क्या है, उनके बारे में आपके गेस्ट को पहले से ही बताना। होता क्या है, जब आप उनके बारे में पहले से बताते थे, इमेज क्रिएट हो जाता है, इमेज क्रिएट हो जाता है, और वो लोग उस इमेज से आपको देखते हैं दोस्तों, उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग डायरेक्टली ना अपलाइन को लाके बिठाते हैं सामने, गेस्ट आता है और गेस्ट के बारे में काफी सारी चीजें होती है, वो डिस्कस होती है, और दोस्तों अपलाइन के बारे में बताते नहीं, ट्रेनर के बारे में, प्रेजेंटर के बारे में बताते नहीं है दोस्तों। एडिफिकेशन इसलिए नहीं करना है कि प्रेजेंटर को या अपलाइन को अच्छा लगे या फिर ट्रेनर को अच्छा लगे दोस्तों। अच्छा तो तब लगेगा हमें जब वो गेस्ट अच्छे तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अंदर लेगा या फिर सुनेगा। तो सुनने के लिए जो प्लेटफॉर्म रखना जरूरी है आपको उनके सामने, वो ऐसे ही होता है कि आपको प्रेजेंटर के बारे में एडिफिकेशन करना है, कुछ अच्छी बातें जो आपको अपने अपलाइन की अच्छी लगी है, जो इस बिजनेस से ताल्लुक रखती है। ऐसा नहीं कि वो सरपंच है गांव के या फिर वो एमएलए के बेटे हैं, नहीं, इस बिजनेस से जो बातें
ताल्लुक रखती है। वो जो अच्छी अच्छी बातें आपके अपलाइन से आपने सीखी है, क्या आप इतना तो कह सकते हैं ये हमारे मेंटर है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे मार्गदर्शक है, ये हमें बिजनेस में गाइड करते हैं, आज आपको भी गाइड करेंगे, ऐसा बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बोलना है। बहुत बार देखा गया है कि लोग गेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। अच्छी ऑफकोर्स उनके बारे में हम नहीं कह रहे कि गेस्ट के बारे में अच्छी बात नहीं करनी होती है, लेकिन अगर आप इतना सारा बड़ा चढ़ा के या फिर गेस्ट के बारे में अच्छा बोल रहे हो और अपने इनको बोलेंगे चलिए हाँ सर थोड़ी देर में इनको दे दीजिए प्लान, कोई बात नहीं है सर, ये बड़े लीडर है सर, इनको 5 मिनट में प्लान दे दीजिए, यानी आप अपने बिजनेस की और अपने अपलाइन की कोई भी कीमत नहीं कर रहे, तो गेस्ट क्यों करेगा? आप जितना सीरियसली लेंगे उतना ही गेस्ट सीरियसली लेने वाला है दोस्तों। तो आप अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, अपने प्रेजेंटर का एडिफिकेशन जरूर, कोई भी सेक्शन हो, वो हॉल में होने दीजिए, होटल में होने दीजिए, टेबल पे होने दीजिए, होम मीटिंग में होने दीजिए, पर्सनल वन ऑन वन मीटिंग है दोस्तों, आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। और दोस्तों जब आप इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें एडिफिकेशन करना है, पर्सनली मिलते हैं उनको इन्विटेशन के दरमियान, सॉरी पर्सनली मिलते हैं तभी एडिफिकेशन करना है। और दोस्तों सबसे अहम चीज, हम फोन करके ऐसा सोचते हैं उसकी किस्मत में होगा तो प्रेजेंटेशन जूम पे देखेगा या मिलने आएगा, नहीं दोस्तों, उसकी किस्मत होगी आप कहने के बाद, आपको टटलना है। उसकी किस्मत में अगर माय समर्थ है, लेकिन दोस्तों वो किसी और के जरिए अगर जुड़ेगा तो चलेगा आपको नहीं ना। देखिए दोस्तों दिन भर में इतने सारे झमेले हर एक व्यक्ति के दिमाग में होते हैं। आज कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम आपका दोस्त रिश्तेदार नहीं है कि वो रिलैक्स है, आपने बताया उसने दिमाग में रखा और उतना ही काम है उसको जूम अटेंड करना या फिर वो मीटिंग अटेंड करना, दोस्तों नहीं, हमको उनको रिमाइंडर देना है। दोस्तों अगर आपने 60, 80, 70% अगर मेहनत इन्विटेशन देने में तक की है, तो दोस्तों अगला जो 30, 40% मेहनत है वो रिमाइंडर का होता है। रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है दोस्तों। हो सकता है उसने फोन भी अगर नहीं उठाया तो भी उसको जो मिस कॉल जाता है तो उसके दिमाग में आ जाएगा अरे हाँ उसने मुझे व्हाट्सएप कर किया था या फिर उसने मुझे सुबह बात की थी तो इसीलिए होगा शायद चलो मुझे 8 बजे का जूम मीटिंग अटेंड करना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स उनको रिमाइंडर देना है, कंफर्म करना है कि आप आ रहे हो और टाइमिंग शार्प कंफर्म करिए, ऐसा नहीं कि शाम को आ जाइए दोपहर में आ जाइए, शार्प टाइमिंग उनको कंफर्म करवा के लेना है। इसमें से क्या होता है प्रोफेशनलिज्म आगे बढ़ता है दोस्तों, और डेफिनेटली आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, आपकी टीम से बहुत जल्दी बढ़ेगी। जो आप काम कर रहे हो वही टीम आपकी भी आपको डुप्लीकेट करने में माहिर होती है दोस्तों, आप नहीं कहेंगे तो भी वो डुप्लीकेट करने वाले हैं, राइट। सो दोस्तों चलिए अगली तरफ जाते हैं, शो द प्लान। 4 बेसिक्स में तीसरा स्टेप होता है प्लान दिखाना। देखिए अभी लिस्ट बनाई, सपनों की लिस्ट बनाई, लोगों की लिस्ट बनाई, प्रायोरिटी लिस्ट भी आपने बनाई कि किन 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 बातों को आपको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आपने कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करते समय आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, फोन पे कॉलिंग किया, रिमाइंडर्स भी दिया, अपलाइन को एडिफिकेशन किया। दोस्तों अभी शो द प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे हो सकता है शुरुआत के दिनों में अगर आप पूरी तरीके से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो कम से कम 7 से 8 प्लान या 10 प्लान अपलाइन के माध्यम से आपको करवा के लेना है शुरुआत में। हाँ आप अगर एमएलएम का बैकग्राउंड रखते हैं, 2-5 साल 10 साल आप इस बिजनेस में इंडस्ट्री में निकाल चुके हैं, आप बहुत कंफर्टेबल है शो द प्लान के लिए, तो आप खुद प्रेजेंटेशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप खुद प्रेजेंटेशन देंगे दोस्तों तो करना क्या है, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपने अपलाइन से आपके गेस्ट की बात करवा के देना है। मोबाइल जैसा सुविधा है इसका इस्तेमाल करिए माय फ्रेंड्स। हमारे जमाने में हमने जब 23 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था तो कॉइन बॉक्स का जमाना था माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अभी आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आप कहीं पे हो सकते हैं, आपका गेस्ट कहीं पे हो सकता है और अपलाइन भी कहीं पे हो सकता है, तो भी आप थ्री वे कॉलिंग के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अभी जब आपका अपलाइन आपके गेस्ट के साथ शो द प्लान कर रहा है या बिजनेस प्लान समझा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रूम से बाहर निकल गए, अगली मीटिंग की तैयारी करें, फॉलो फोन पे कर रहे हैं या व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। दोस्तों आप एक ही काम करेंगे, देखिए क्या क्या नहीं करने में नहीं बताऊंगा, उससे अच्छा, क्योंकि आपको अभी पता ही आप क्या क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, जो गलत है सही है। अगर आपका अपलाइन, आपका प्रेजेंटर, आपका सुपर डुपर लीडर आपके लिए इतनी दूर से आया है, उस होटल के रूम में बैठा है, उस आपके घर के होम मीटिंग में बैठा है या होटल में आप बैठे हैं और सामने आमने सामने टेबल के ऊपर आपका प्लान, आपके गेस्ट को प्लान समझा रहा है, तो दुनिया का सबसे अहम काम, इंपॉर्टेंट काम, जितना जुगाड़ करके आपने गेस्ट लोगों को सामने बिठाया दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप उस टेबल पर रहेंगे, आप उस मीटिंग में रहेंगे और पूरे अटेंशन के साथ रहेंगे दोस्तों। क्योंकि आप अगर मान लीजिए इस मीटिंग को छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो सब कॉन्शियस लेवल पे उस गेस्ट के दिमाग में चलता है कि इतना कुछ खास नहीं है। अगर विवेक रवि खुद बाहर गया है, उनकी अपलाइन जो बोल रहे सामने है, तो दोस्तों होता क्या है, उसके दिमाग में कैजुअलनेस आ जाता है,
और वो हल्के में लेता है माय डियर फ्रेंड्स, हल्के में लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका अपलाइन आपके गेस्ट के साथ क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्योंकि दो कारण है। एक तो आप बताएंगे आपके गेस्ट को इनडायरेक्टली कि ये सीरियस बिजनेस है, और दूसरी अहम बात, आपको ये प्लान देना सीखना है। तो 8-10 बार अगर आप अपने अपलाइन की बातें सुन रहे हैं, किस प्रकार से वो प्लान दे रहे हैं, और करना क्या है दोस्तों, जब ये अपलाइन बात कर रहा है तो आपको वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है, और गेस्ट के सामने वॉइस रिकॉर्ड ऑन करना है, और अपने अपलाइन से कहना है कि सर, ये आप मीटिंग खत्म करने के बाद आज रात को मैं ये सुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये सीखना है। अभी मैं पूरा नहीं सीखा, मैं थोड़ा थोड़ा सीखा, मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मुझे बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं। दोस्तों, इनडायरेक्टली आपने क्या किया, मैसेज दिया कि ये समथिंग सीरियस है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा। माय डियर फ्रेंड, जब होम मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, मेगा सेमिनार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी का इंतजार बाहर कर रहे हैं, या आपने 50 बार इस प्रेजेंटेशन को देखा है तो आप बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे धंधे की बात है। शो द प्लान हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तब तक आपको होम मीटिंग में या फिर अपलाइन के सामने प्लान सुनना है दोस्तों, तब तक सुनना है जब तक आप खुद वो प्लान नहीं देते, और आप खुद जूम मीटिंग नहीं कंडक्ट करते, जब आप खुद खुद 10, 20, 25, 50 लोगों का सेमिनार नहीं कंडक्ट करते, तब तक आपको हर एक अपलाइन का प्लान अटेंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ फिर 2-on-1 प्लान हो सकता है, आप, आपके अपलाइन और आपका गेस्ट 2-on-1। कभी कभार हो सकता है कि आपने अभी सीखा है प्लान देना, तो 1-on-1 भी हो सकता है, आप और आपका गेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2-on-1, 1-on-1 के पहले होता है होम मीटिंग, सेमिनार, मेगा सेमिनार होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन जूम मीटिंग अगर हर दिन आपके लिए हो रही है दोस्तों, बहुत से लोग देखा गया है जब हम नाम लेते हैं तो वो सुनते नहीं है, बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर नाम ले रहे आपके प्रेजेंटर आपका जूम मीटिंग में, और आपका अटेंशन नहीं है, तो दोस्तों फायदा नहीं है, राइट। आप ट्रैवलिंग में है, कुछ भी करें, हाँ, अगर आप मान लीजिए किसी होम मीटिंग में बैठे हैं, आप अगर टेबल मीटिंग में है, तो आप शो द प्लान कहीं पे कर रहे हैं, हो सकता है तो अवॉइड करिए 8 से 9 के दरमियान का समय, हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं आपकी पूरी टीम करेगी। लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो फाइन, आप 100% उसी मीटिंग में रहिए, आप 100% उसी मीटिंग में रहिए। अगर जूम में है तो जूम को अच्छे तरीके से सुनिए दोस्तों, क्योंकि बार बार लगातार उसी शब्दों को जब आप सुनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही शब्द जाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अभी मैंने अभी फील्ड पे जब भी हम काम करते हैं, तो दोस्तों मेरा जो एक पेटेंट डायलॉग हो चुका है, पेटेंट मैंने जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने कहीं से सुना नहीं है। जैसे मैं प्लान के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि आपको पैसा मिलना चाहिए, कैसे, आसान तरीके से। देखिए, आपके दिमाग में वो शब्द आना चाहिए, आसान तरीके से, कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पैसा आना चाहिए, और वो कौन सा होना चाहिए, यस, पैसिव इनकम। अभी है, देखिए, अभी आपके दिमाग में ये शब्द आ रहे, क्यों आए, क्योंकि बार बार लगातार आपने वो सुना है। दोस्तों, आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मीटिंग्स होती है, उसको आपको सुनना है। हो सकता है कभी कभार आप अगर उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि आप अकेले बिजनेस प्लान नहीं शो कर पाएंगे, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो भी हमारा यूट्यूब का वीडियो है उसको ऑफलाइन में डाउनलोड करिए, 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, मतलब उसका स्पीड बढ़ा के सुनिए, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सारा चीज चला जाएगा। दोस्तों, आप 40 मिनट का वीडियो 30 मिनट में भी देख सकते हैं, 25 या 20 मिनट में भी देख सकते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके। यूट्यूब में वो फैसिलिटी दिया है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, तो वीडियो ऑन करके भी उनको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, आप दोनों सुनिए, और उसके बाद तो सवाल जवाब करिए, अपने के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करिए। शो द प्लान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे प्यारा और पसंदीदा काम अगर कुछ है तो वो है शो द प्लान। और दोस्तों, हो सकता है शुरुआत के दिन में आप परफेक्ट प्लान नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गेस्ट को पता नहीं है परफेक्ट प्लान क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कैसे भी प्लान लेंगे, झूठ मूठ की बात करेंगे, नहीं दोस्तों। आपका जो एनर्जी है, आपकी जो एक्साइटमेंट है, जो आपका कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस के बारे में, वो शो करेगा जब आप उस प्लान को दिखा रहे हैं। पहली बारे में जो भी इंसान प्लान को देखता है, समझता नहीं है, लेकिन फील जरूर करता है आपकी एनर्जी को दोस्तों, तो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको प्लान देना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है दोस्तों, राइट। क्योंकि आप शो द प्लान में क्या देते हैं, होप देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। शो द प्लान नहीं देते आप, किसी की उम्मीद जगा रहे दोस्तों, किसी के सपनों का बल देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा तीसरा काम। और चौथा काम होता है क्या, अभी तक जितना भी काम किया उसके अगर फल आपको खाने हैं, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू दोस्तों। पहले 48 आवर्स के अंदर, यस, पहले 24 या 48 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति को पर्सनली जाके मिलना है,
या फोन पे बात करनी है, किसी न किसी माध्यम से उससे बात करनी है पर्सनली या मोबाइल पे दोस्तों 48 आवर्स के अंदर। क्योंकि देखिए ये उसके दिमाग में आपने जो कंसेप्ट दिया है या जो बात की है वो ताजी होती है, तो जल्दी से जल्दी वो डिसीजन लेगा। और जब भी ये देखा गया दोस्तों इंडस्ट्री का अनुभव बड़े बड़े लीडर्स का, कि अगर आप उनको फ्रेश क्लोजिंग करा के लेते हैं, मैं तो कहूंगा आपने जब भी उनको प्लान दिया है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके पहला आईडी उसी के सामने लॉग इन करना है, ताकि उसको तुरंत एसएमएस भी जाए दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट लॉग इन है, तो दिक्कत क्या है? पहला पैसा मांगने से पहले डायरेक्टली आप उनका आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, बैंक डिटेल्स ले लीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और तुरंत वहीं को वहीं आप ज्वाइन करा दीजिए। उसको एसएमएस आएगा और बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू अवर फैमिली, आप अभी हमारे यस प्रेफर्ड कस्टमर है। अगर प्रेफर्ड कस्टमर है तो कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे? सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर, आपके पसंद का, आपके जरूरत का प्रोडक्ट लीजिए, हम थोपेंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। कोई ना कोई जरिए से आपको अंदर आना है, और अंदर आने का जरिया क्या है? प्रोडक्ट है सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर। यस, उसके बाद फ्री फ्लाई एनिमल सैनिटरी पैड्स, आप डेमो भी देख चुके होंगे, हमारे करण रेफर सर बहुत बढ़िया डेमो और बना चुके हैं, और आगे वीडियोस भी उनके आएंगे, पहले वीडियोस हम उनको आपको भेज चुके हैं दोस्तों। या फिर समर किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, दोस्तों आप चॉइस करिए, उनको कहना आप चॉइस करिए, आपके जरूरत का आपके पसंद का लीजिए, क्योंकि हमको बिजनेस बड़ा करना है, उसको प्रोडक्ट में अटकाना नहीं है, बिजनेस बड़ा करना है दोस्तों। आमतौर पर देखा गया कि लोग प्रोडक्ट के पीछे अभी छुप रहे हैं अपनी खामियों को, यस खूबियों में खामियों को छुपा रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्ट आगे करके। दोस्तों आपको अपने आप को सेल करना है पहले, उसके बाद कंपनी को सेल करना है, यानी कंपनी का प्लान सेल करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करना है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है, दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट प्रमोट होता है, पैसिव इनकम का कंसेप्ट प्रमोट होता है, रेसिडुअल इनकम या फेरेसिव फ्रीडम का कंसेप्ट प्रमोट होता है। सामने वाला इंसान प्रोडक्ट के लिए नहीं आना चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट तो उसको मिलने ही मिलना है, और वो जिंदगी में लेने वाला है दोस्तों। लेकिन कब? अगर बिजनेस में रहेगा तो। कस्टमर्स इस बिजनेस में आके बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाते, और ना ही आपको बना के देने वाले हैं। सो दोस्तों शो द प्लान का मतलब क्या है? दोस्तों प्रोडक्ट प्रमोट करना नहीं होता है, कंसेप्ट प्रमोट करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। उनको फॉलो भी करना है आपको, उनको जाके मिलना है माय डियर फ्रेंड्स। फ्री रिकॉर्डिंग हमेशा करिए, आप अपने अपलाइन के साथ अपने गेस्ट की बात हमेशा करवा के दीजिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट होता है, और अपलाइन को पता होता है उनके साथ क्या बात करनी है, तो आपका क्लोजिंग रेशियो फास्ट होगा। जो भी इंसान आपके साथ जुड़ता है तो उसके साथ आपको 1 साल काम करना है, वो फ्री लॉगिन है या पेड लॉगिन है कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल आपको उनके साथ काम करना है, यानी उनके फॉलो थ्रू में रहना है। क्यों फॉलो थ्रू करना है? जुड़ने के बाद आपका बिजनेस खत्म नहीं होता, शुरू होता है दोस्तों। यस, अगर एक बंदा जुड़ गया तो खत्म नहीं होता है। बहुत लोग, कोई बंदा आपके साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद कॉन्टेक्ट कम कर देते हैं, वो जिम का लिंक भेज दिया व्हाट्सएप, नहीं, उनको फॉलो थ्रू 1 साल तो कॉल करते रहना पड़ेगा, उनमें एक्साइटमेंट डालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोग जोड़ के छोड़ देते हैं दोस्तों, नहीं चलेगा। कितनी गदा मजदूरी करेंगे हम, कितने नए नए बंदे जोड़ रहे हैं दोस्तों। जो जुड़े हुए बंदे हैं उनको टच में रहना है, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, हो सकता है मोबाइल कॉलिंग के माध्यम से, पर्सनल मीटिंग से उनको मिलते रहना है, और उनको इस बिजनेस का ड्रीम डेवलप करना है दोस्तों, पैसिव इनकम का ड्रीम डेवलप करना है। तो कोई भी इंसान अगर आपके बिजनेस से जुड़ा है दोस्तों, किसी उम्मीद के साथ जुड़ा था, यस माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद के साथ जुड़ा था, तो उसका उम्मीद बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। ये थे 4 बेसिक स्टेप्स जो हमको करने हैं, राइट। अभी हम आगे जाने वाले हैं 9 कोर स्टेप्स के लिए, सॉरी 9 कोर स्टेप्स।